बाबा साहब ने दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए एकजुट किया और एक सुंदर संविधान दिया, जिस संविधान में बोलने की आज़ादी, हमारे जीवन जीने की आज़ादी, सब कुछ है, निहित है। आज उस संविधान पर संकट है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग को जागृत करें और उस चीज़ को समझना होगा जो सत्ता में बैठे हैं और हम लोगों को लड़ा कर अपनी राजनीति सेक रहे हैं। जयंती जो मनाई जा रही है जिस महान विभूति की, इसके जो उपदेश हैं, उनके जो सीख है, इस पर लोग खरा उतरे और जा कर के अपने शिक्षा पर ध्यान दे, संगठित हों, संघर्ष करें, ताकि मतलब कि बाबा साहब का जो उद्देश्य था पूरा हो सके। आज जो हमारे देश का हालात है, संविधान पर जो खतरा है, बार बार कहा जाता है कि हमें अगर मेजॉरिटी मिली तो हम लोग संविधान बदल सकते हैं, जयंती मनाओ, लेकिन हम लोग इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। हम लोग अपने समाज में लगे हुए हैं, हम लोग उस मंसूबे को हर हाल में फेल करेंगे और इस मंसूबे में कामयाब हम लोग किसी को नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। आज हम सिवान ज़िले के महाराजगंज प्रखंड के दलपतपुर गांव में हैं और बड़े ही खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है, बड़े गर्व की बात है कि आज बाबा साहब विश्व विभूति, विश्व रत्न, भारत रत्न, संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का 133वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और ये हमारे साथ हैं इस मंच पर बहुत ही सुंदर एडवोकेट बसंत कुमार उपाध्याय। आइए जानते हैं कि सर, इस जयंती को मनाने का क्या उद्देश्य रहा है। सबसे पहले नवजागरण लाइव चैनल को हमारी तरफ से धन्यवाद कि आपने इस देहाती क्षेत्र में इस अम्बेडकर जयंती के न्यूज़ को कवरेज किया। आपका जो सवाल था कि इस जयंती का आपका उद्देश्य क्या है, तो जयंती का उद्देश्य ये है कि बाबा साहब ने जो इस देश के लिए, इस समाज के लिए जो किया, लोग को जागृत किया जाए, लोग को समझाया जाए, लोग को बताया जाए। जब तक हम लोग बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं बताएंगे, तब तक ये समाज जागृत नहीं होगा। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि आम जनता को, महिलाओं को जागृत किया जाए। तो वर्तमान की सरकार है, एक तरफ बोल रही है कि हम अपने सत्ता में आएंगे तो संविधान को ख़त्म कर देंगे, और एक तरफ आप लोग समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आने वाला समय वास्तव में चिंताजनक है। कुछ लोग हैं सत्ता के लिए या शासन करने के लिए हिंदू मुस्लिम करके, नफ़रत पैदा करके, समाज को लड़ाकर ये जहर घोल रहे हैं। तो इसको समझना होगा। और ये सब बाबा साहब ने दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए एकजुट किया और एक सुंदर संविधान दिया, जिस संविधान में बोलने की आज़ादी, हमारे जीवन जीने की आज़ादी, सब कुछ है, निहित है। आज उस संविधान पर संकट है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग को जागृत करें और उस चीज़ को समझना होगा जो सत्ता में बैठे हैं और हम लोगों को लड़ा कर अपनी राजनीति सेक रहे हैं। अब हमारे साथ बलौं पंचायत के पूर्व मुखिया श्री अशोक राम जी है। आइए उनसे जानते हैं कि इस जयंती को लेकर वो कितना खुश है, क्या हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आपका सवाल है कि आप कितना खुश हैं। खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग जिस महान विभूति का, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती मना रहे हैं, खुशी का तो अपार ठिकाना नहीं है। लेकिन हम लोग इस जयंती के माध्यम से दलित, शोषित, पिछड़े, वंचित समाज को जागरूक कर रहे हैं, इसलिए कि आज जो हमारे देश का हालात है, संविधान पर जो खतरा है, बार बार कहा जाता है कि हमें अगर मेजॉरिटी मिली तो हम लोग संविधान बदल सकते हैं, जयंती मनाओ, लेकिन हम लोग इस मंसूबे को
पूरा नहीं होने देंगे। हम लोग अपने समाज में लगे हुए हैं। हम लोग उस मंसूबे को हर हाल में फेल करेंगे और इस मंसूबे में कामयाब हम लोग किसी को नहीं होने देंगे। सुरक्षा मतलब हम लोग अपने जो हमारे समाज की रक्षा का काम करेगा, हमारे संविधान की रक्षा की बात करेगा, हम लोग उसको वोट करेंगे। थैंक यू। अब हमारे साथ हैं सिकटिया पंचायत के पूर्व मुखिया श्री भोला शाह जी। आइए जानते हैं कि इस जयंती को लेकर आप कितना खुश है सर। देखिए, हमारे गांव में 2010 से ये कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग बहुत पहले से मना रहे हैं, लेकिन अब की बार जो हुआ है काफ़ी आयोजन बड़ा धूमधाम से हुआ है। इसके लिए आयोजक मंडली को मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह जयंती जो मनाई जा रही है, जिस महान विभूति की इसके जो उपदेश हैं, उनके जो सीख है, इस पर लोग खरा उतरे और जा कर के अपने शिक्षा पर ध्यान दे, संगठित हो, संघर्ष करें, ताकि मतलब कि बाबा साहब का जो उद्देश्य था पूरा हो सके। धन्यवाद। अब हमारे साथ है इस कार्यक्रम के बौद्धाचार्य जो बहुत सारा विवाह, शादी, गृह प्रवेश ऐसे कार्यक्रम हमारे समाज में कराते हैं। आइए उनसे जानते हैं को क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आप नवजागरण लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा समाज अब धीरे धीरे बदल रहा है और पहले की बात नहीं है। हमारा समाज बहुत आगे निकल चुका है और जहाँ तक लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलने की, हमारा लोग बहुत एक्टिव और जागरूक है। उनकी हर मंसूबा वो फेल होगा और वे कामयाब नहीं होंगे। आने वाले समय में जो वर्तमान की जो राजनीतिक है उसको मुंहतोड़ जवाब दीजिएगा आप सभी। बेशक बेशक हम लोग जवाब देंगे। हम लोग यूनाइट हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और निश्चित रूप से उनके मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। धन्यवाद। अब हमारे साथ है इस क्षेत्र के बहुत ही सुंदर कवि, राइटर गुरुचरण गुरु जी। आइए जानते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर वो कितना खुश है, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। गुरुचरण गुरु जी। धन्यवाद रमेश चंचल जी और नवजागरण लाइव को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक बात है, ये जो कार्यक्रम यहाँ पर इतना सुंदर हुआ कि इस कार्यक्रम के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम होगा और उम्मीद है कि आने वाले समय में यह कार्यक्रम और बेहतर ढंग से होगा। धन्यवाद। अब हमारे साथ है इस कार्यक्रम का आयोजक चंदन जी। आइए जानते हैं कि युवा वर्ग के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चंदन जी, इस जयंती को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों को, अपने समाज के लोगों को। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और ये कहना चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो बच्चे हैं, इससे जयंती मनाने से बच्चे को कुछ प्रेरणा मिले, शिक्षा मिले, समाज में आगे जाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।